हेलो फ्रेंड, आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे। साथ में अपने फिटनेस का भी ध्यान रख रहे होंगे। तो राधा योगा चैनल में आप सबका स्वागत है। जैसे कि मैं बोलती हूँ कि अपने दिनचर्या में एक्सरसाइज योगा करना बहुत ज़रूरी है। जो भी एक्सरसाइज मैं कर रही हूँ फुल बॉडी के लिए होता है। इसमें से जो आपको पसंद आए वो आप कर सकते हैं। अगर आप सच में वजन घटाना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखा करिए, पूरा सुना करिए, तभी आप मोटिवेट हो पाएंगे। मैं अपने लिए नहीं बोलती हूँ कि वीडियो देखा करिए, मैं आपके लिए बोलती हूँ कि अगर आप सच में वजन घटाना चाहते हैं तो जब तक आप लोग 2-3 बार वीडियो दिन में नहीं देखेंगे वेट लॉस वाली, तो आप मोटिवेट नहीं हो पाएंगे। जब हम लोग 2-3 बार देखते हैं वही दिमाग में चढ़ता रहता है तो ये लगता है कि नहीं, हमको भी करना, वो कर सकते हैं तो फिर मैं क्यों नहीं कर सकती। इसलिए मैं बोलती हूँ कि वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ। जब तक आदमी किसी चीज़ में अच्छे से फोकस नहीं करता है उसको नहीं पा सकता है। ठीक है, तो पहले आपको धीरे धीरे जंप करना है, फिर थोड़ा सा आप तेज़ी से जंप कर सकते हैं। मैं कई तरह के जंप दिखाती हूँ। आज मैंने ज़्यादा जंप नहीं दिखाया है, लेकिन आप कर सकते हैं। आज मैंने स्क्वाट लगाया है, उठक बैठक लगाया है। तो अगर आप को कुछ दिन हो गए हैं एक्सरसाइज करते तो आप इसको भी कर सकते हैं। अगर नए हैं तो आप उसको अभी छोड़ दीजिएगा। बाकी एक्सरसाइज जो मैंने अभी किया हुआ है, इसके मतलब स्क्वाट लगाने के बाद करूँगी लास्ट में, तो उनको आप कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी अगर ऐसा है तो आप पीछे के वीडियो में देख लीजिएगा। बहुत सारी ऐसी वीडियो मतलब एक्सरसाइज हैं जो आपके वेट लॉस में बहुत हेल्प करेंगी। ये उठक बैठक लगाना इसलिए ज़रूरी है, जिन लोगों का वेट घट चुका है या कि घट रहा है उनको भी करना चाहिए, वो भी लगाना बहुत ज़रूरी होता है। देखिए, हमारे पूरे बॉडी की एक्सरसाइज होनी चाहिए जिससे कि हमारी पूरी बॉडी ही शेप में आए। ठीक है, तो करिएगा। साथ में आप लोगों को खाने में भी ध्यान रखना है। खाने को जैसे मैं अपने हर वीडियो में बताती हूँ, खाने को धीरे धीरे खाना है। छोटा टुकड़ा लेके आपको धीरे धीरे खाना है। उसको चबा चबा के अपने मुंह में पानी बना लेना है, इसके बाद ही उसको निगलना है। छोटा टुकड़ा, बड़ा टुकड़ा लेके नहीं कि आपने बड़ा टुकड़ा लिया और चबाया और अब आपने कर लिया। छोटा छोटा जितना आप खाने में टाइम देंगे, आप 20 से लेके 25 मिनट तक टाइम देंगे। इससे ज़्यादा दे सकते हैं तो और अच्छी बात है, लेकिन 20 से लेके 25 मिनट का टाइम ज़रूर दीजिएगा खाने को। इसमें क्या है ना कि आपको ज़्यादा खाना खाया भी नहीं जाएगा। दूसरी बात, आपका जब ज़्यादा खाना खाया ही नहीं जाएगा तो आपका वेट बढ़ेगा ही कैसे। ठीक है, और अगर साथ में आपने 20 से 25 मिनट या कि 40 मिनट जो आपके पास टाइम होगा ना, तो आप एक्सरसाइज कर लेंगे तो सोने में सुहागा हो जाएगा। बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा। जो लोग कर रहे हैं, तो आप जो लोग शुरू कर दिए हैं चबा चबा के खाना, धीरे खाना, तो वो लोग बताएंगे कि हाँ हो रहा है हल्का फील कि नहीं हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे मैंने स्क्वाट लगाया है। आप कुछ वजन लेके भी कर सकते हैं, खाली हाथ भी कर सकते हैं और डंडे से भी कर सकते हैं। डंडे पकड़ने से थोड़ा सा इजी होता है करने के लिए। ठीक है ना, तो इसलिए मैं डंडे से करती हूँ। तो आप लोग भी करिएगा। दूसरी बात, आप ना मतलब अगर आप ये चाहते हैं कि नहीं मतलब मैं खाना चबा चबा के नहीं खा पा रही हूँ, तो वैसे करना है, तो वैसे फिर आपको डाइट आपको हेल्दी डाइट लेना होगा। जैसे हो गया अंकुरित बीज, हो गया फ्रूट, हो गया अंडे वगैरह जो लोग खाते हैं वो ले लीजिए नाश्ते में। और चीला है, उपमा है, पोहा है, तो इनको नॉर्मल तेल में आपको खाना है। इसमें ज़्यादा ऑयल नहीं डालना है। जैसे उपमा हो गया, पोहा हो गया, इनको हफ्ते में 1 दिन उपयोग करना है। ठीक है, आप किसी दिन जैसे चीला ले लिए बेसन का, किसी दिन मूंग दाल का, किसी दिन आपने उपमा ले लिया, किसी दिन पोहा ले लिया, किसी दिन ओट्स ले लिया, किसी दिन रोटी सब्जी ले लिया, किसी दिन फ्रूट ले लिया, किसी दिन अंकुरित बीज ले लिया। वैसे तो मैं कहती हूँ कि अंकुरित बीज मुट्ठी 2 मुट्ठी रोज़ लिया करिए। फिर आप बीच में आप फ्रूट भी ले सकते हैं 10-11 बजे के समय में। फिर आप लंच करिए। लंच में आप कुछ भी खाइए, जैसे मतलब आप सब्जी रोटी खा रहे हैं तो सब्जी रोटी खा लीजिए, दाल रोटी खा लीजिए, चावल दाल खा लीजिए, जो आपके घर में बना है वो आप खा लीजिए। लेकिन अगर आप चबा चबा के नहीं खा पा रहे हैं, आप खाने को टाइम नहीं दे पा रहे हैं, नहीं हो पा रहा है आपसे, तो फिर आपको क्वांटिटी कम करनी होगी। जो भी खाना आप खा रहे हैं ना, आपके भूख है उसको आधा कर देना है, पूरा आधा कर देना है। अगर आप पहले 2 रोटी खा रहे हैं तो 1 रोटी कर दीजिए। पहले आप 4 रोटी खा रही हैं तो आप 2 रोटी कर दीजिए। ऐसे करके आप पहले 4 करछी चावल खाते थे तो 2 करछी कर दीजिए। 2 करछी खा रही हों तो 1 करछी कर दीजिए। उसकी दाल की क्वांटिटी आप बढ़ा लीजिएगा। सब्जी कम ऑयल वाली बनी हो तो उसको बढ़ा दीजिएगा, हरी सब्जियां हों। अब बाकी आप चावल की रोटी की क्वांटिटी आप कम कर दीजिएगा। हो सके तो आप लोग अगर सलाद अफोर्ड कर सकते हैं, ले सकते हैं, तो सलाद खाइएगा। पहले सलाद खा लीजिएगा या कि साथ में सलाद खा लीजिएगा। वैसे सलाद पहले खा ले तो ज़्यादा सही रहता है। अगर खाने के साथ किसी किसी को गैस बनाने लगता है तो वो अपने हिसाब से देख लीजिए कि आपको पहले खाना है कि बाद में खाना है कि साथ में खाना है। ठीक है, रात का खाना भी आपको हल्का खाना है। हो सके तो जितना हल्का हो सके ना के बराबर खाना है। जैसे आप कुछ भी ले लीजिए, दाल ले लीजिए, खिचड़ी ले लीजिए, ओट्स ले लीजिए,
या कि रोटी सब्जी ले रहे हैं तो 1 रोटी सब्जी ले लीजिए। ऐसे करके आप या कि चीला वगैरह कुछ भी आप ले सकते हैं, लेकिन हल्का खाइएगा। जो भी खाइएगा हल्का खाइएगा। सोने से 2 घंटे 3 घंटे पहले ले लीजिएगा। जब भी खाइएगा सोने से आपको पहले ले लेना है। अगर ये भी पॉसिबल नहीं है तो आप, अगर आपको नहीं हो सकता है कि मैं आगे खा पाती हूँ, नहीं हो पाता, ऐसा होता है फैमिलियों में, तो आप बहुत ही कम खाइए। ऐसा लगे कि मतलब खा भी लो और ना के बराबर भी रहे, ठीक है ना। रात का खाना मतलब आप ज़्यादा नहीं खाएंगे तब भी आपका चलेगा। कभी स्किप भी कर देंगे वो भी चलेगा, लेकिन हाँ, भूखे नहीं रहना है। भूख लगी है तभी खाना है, भूख नहीं लगी है तो बिल्कुल भी नहीं खाना है। और उससे मेन सबसे ज़्यादा रीज़न ये होता है, जैसे हम लोग सोचते हैं ना, चलो खाना खाना ही है, खा लेते हैं, भूख लगी हो या ना लगी हो, हम लोग वो पूरा करते हैं कि नहीं हमको सुबह भी खाना है, दोपहर भी खाना है और रात में भी खाना है। लेकिन वेट लॉस में ऐसा नहीं करना है। अगर आपको भूख नहीं है तो नहीं खाना है। जब आपको भूख आएगी तभी आपको खाना है, वो भी आपकी भूख से आपको कम ही खाना है। अगर आप चबा चबा के खा पा रहे हैं, आप 25 मिनट 20 मिनट अपने खाने को दे रहे हैं, हर निवाले को आप 30 बार 32 बार चबा रहे हैं, तो फिर आपको खाना कम करने की ज़रूरत नहीं है। फिर आप हर निवाले को चबा चबा के खाइए, जितनी भूख हो उतनी आप खा लीजिए। इसलिए कि उसमें ये है कि उसमें आपसे ज़्यादा खाया जाएगा ही नहीं, ठीक है ना। पर ये याद रखिएगा, हर निवाले को आपको चबा चबा के खाना है, वो भी छोटा टुकड़ा लेके। 30 से 32 बार एक निवाले को चबाना है, तभी आप उसमें आप भरपेट खा सकते हैं। अगर आपने सोचा कि नहीं बड़ा निवाला ले लिया और 10 बार चबाया और खा लिया और फिर भरपेट खाएंगे, तब नहीं होगा, ठीक है। ये मैं दोनों चीज़ बता रही हूँ, अच्छे से सुनिए। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि वीडियो को सुना करिए। जब तक सुनेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक कुछ भी नहीं हो सकता है। फिर आप लोग करोगे, फिर बोलोगे मैंने सब कुछ किया, रिजल्ट नहीं मिला। तो इसलिए मैं बोलती हूँ कि पूरा सुनिए, गौर से सुनिए, 2-4 बार सुनिए, समझिए कहना क्या चाह रही हूँ, कह क्या रही हूँ। तो इस तरह की करेंगे ना, और उसी में आपको जितना आपको टाइम हो, 20 मिनट से शुरू कर दीजिए और 40 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, जो आपके पास टाइम हो उसमें एक्सरसाइज करिए। एक्सरसाइज करते समय ज़्यादा आपको रेस्ट नहीं लेना है, और मतलब कि ज़्यादा आप 5 मिनट का रेस्ट ले लेके आप एक्सरसाइज करें 1 घंटा, तो उसमें कोई मतलब नहीं रहेगा। जितना हो सके आपको थोड़ा थोड़ा रेस्ट लेके थका देना है। सिर्फ रेस्ट इसी एक्सरसाइज में लेना है जो ये मैंने कर रही हूँ, इससे पहले भी जो की हूँ, उसमें आप 1-1 मिनट का रेस्ट ले सकते हैं इन एक्सरसाइज में। लेकिन जो और नॉर्मल एक्सरसाइज हैं उनमें आपको 30 सेकंड का रेस्ट लेना है, ठीक है। जितना हो सके, जितना आप कर पाती हैं, जैसे आप 50 बार, 100 बार, 150 बार, 200 बार, जितना आप कर पाते हो कर लीजिए। ना करिए 10 एक्सरसाइज, आप 3-4 एक्सरसाइज कर लीजिए, वही आपको भरपेट हो जाएगा। लेकिन हाँ, थकाना है, जिस चीज़ के लिए कर रहे हैं उसके लिए इतना करिए कि मतलब उसमें असर आए। अब जैसे साइड फाइट के लिए कर रहे हैं, साइड फाइट वाला आप कुछ देर तक करिए, कुछ दिन, मतलब कुछ दिन तक करिए। अब जैसे ये कर रहे हैं, इसमें आपके बेली फैट के साइड फैट में यहाँ पड़ता है जोर, बैक में पड़ता है। इसको आप बड़े इजीली आप 200-300 बार कर सकते हैं। 100 बार तो मैं ही करती हूँ, पता ही नहीं चलता है 100 बार में, ठीक है। इसको भी जो बैठ के करते हैं उसको भी, वो ज़रूर नहीं हो पाती है जो हम लोग लेट के करते हैं। वो मतलब उसका 20-20 का 30-30 का सेट 2 बार लगाती हूँ। आप लोग लगा सकते हैं उसको 2 बार, 3 बार, 4 बार, जैसे करके आप 20-20 का सेट लगा सकते हैं। जो लेट के मैं बेली फैट के लिए करती हूँ तो वो थोड़े से कम हो पाते हैं, लेकिन जो खड़े होके बैठ के करते हैं वो हो जाते हैं, इजीली हो जाते हैं। अब मेरी तो हैबिट हो गई है, तो हमको 50 बार में पता ही नहीं चलता है मेरे शरीर को। इसलिए मेरे को ज़्यादा, अगर मैं अपना और वेट घटाना चाहूँ और अपने आप को थोड़ा सा पतला करना चाहूँ तो हमको और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए कि जब शरीर फ्लेक्सिबल हो जाता है, उस चीज़ की उतने की आदत हो जाती है ना, फिर उतने में कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। इसलिए अगर हमको अभी और घटाना चाहें हम, कि मैं अपना वेट मतलब 55 में ले जाऊं, तो हमको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके मेरा 55 में जाएगा। लेकिन मैं करना नहीं चाहती हूँ, बस ये चाहती हूँ कि इतना ही रहे। हालांकि बहुत कम नहीं है, अभी भी मेरा मतलब ठीक ठाक ही है। मेरे हाइट के हिसाब से उसे 55 होना चाहिए, लेकिन अभी भी 58-59 में रहता है। जैसे खाना खाने पर 59 चला जाता है, अब मतलब सुबह देखो तो आप 58 रहेगा। तो इसलिए अगर 2-3 केजी हमको घटाना होगा ना, तो हमको बहुत टाइम लग जाएगा घटाने में। इसलिए कि मेरे शरीर को आदत हो चुकी है कम खाने की, एक्सरसाइज करने की। हमारे 50 बार 100 बार में कोई असर ही नहीं आएगा।
इसलिए हमको ज़्यादा लंबा खींचना पड़ेगा। हाँ, मेंटेन करने के लिए मैं 100 बार कर सकती हूँ, एक एक्सरसाइज को आधा घंटा करती हूँ तब मेंटेन रह पाता, लेकिन हमको अगर वेट घटाना हो, अपने इंच घटाने हों, तो इससे भी ज़्यादा हमको इसकी डबल मेहनत करनी पड़ेगी। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि जो लोग की ज़्यादा वेट है ना, तो उसको 50 बार में 100 बार में भी असर आ जाएगा, लेकिन हम जैसे जैसे पतले लोग हैं, उनका वेट कुछ कम हो चुका है, तो फिर इतना जल्दी असर नहीं आता है। इसलिए शरीर आपका फ्लेक्सिबल है, उसको आदत है उतना करने की, तो जब तक मेरा शरीर खूब थकेगा नहीं, उसमें असर नहीं आएगा, दर्द नहीं होगा, तब तक नहीं हो पाता है। अब जैसे ये एक्सरसाइज है, ये भी आपको ज़्यादा नहीं हो पाती है, तो इसलिए इनको 50-50 का 30-30 का आप कैसे करके 2 सेट 3 सेट लगा सकते हैं। ठीक है, इसमें भी आप 30 सेकंड का 1 मिनट का गैप ले सकते हैं। ओके, तो करिएगा। साथ में जैसे मैंने खाने को बताया है, तो खाने का भी ध्यान रखिएगा, पानी भी पीजिएगा। पानी भी 2.5 से 3 लीटर, ठंडी है तब भी आपको पीना ही पीना है। कोई ड्रिंक लेना चाहते हैं तो वो ले सकते हैं, अगर आपको सूट बैठता है, नहीं बैठता है तो आप नॉर्मल गर्म पानी लीजिएगा, उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ठीक है, मैं हर वीडियो में बताती हूँ, जो आपको सूट करे वही करिएगा, ये ड्रिंक वगैरह वही पीजिएगा। अब बाकी आप एक्सरसाइज करिए और क्वांटिटी कर दीजिए खाने की कम, या कि चबा चबा के खाइए, तो इनका कोई साइड इफ़ेक्ट आपको नहीं है। आप को टाइम लग सकता है, 15 दिन, 1 महीना, लेकिन बहुत अच्छे से आपका ये वेट लॉस होगा और अच्छे तरीके से होगा, शेप में आएगी बॉडी, कोई मतलब वो नहीं होगी कि आप बीमार-बीमार जैसे लगेंगे। ठीक है? तो करिएगा, खुश रहिएगा, एन्जॉय करिएगा। अगर हमारी वीडियो आप लोगों को थोड़ी भी अच्छी लगती है, तो सब्सक्राइब और लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। साथ में कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ओके, बाय-बाय।